तो देखो बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है। ठीक है, और उससे रिलेटेड हमने क्या किए थे, क्वेश्चंस किए थे। होमवर्क में मैंने आपको 2 एक्सरसाइज दी थी, 4.1 और 4.2, जो कि हम अभी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, उसके सॉल्यूशंस भी अपलोड हो जाएंगे। फिलहाल अभी हम लोग आज का जो टॉपिक है वो क्या करने जा रहे हैं, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मतलब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को क्या करेंगे, ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। क्या करेंगे, ग्राफ पर प्लॉट। ठीक है, तो चलो ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। मैंने एक क्वेश्चन लिया है यहाँ पर, रिप्रेजेंट x + 2y = 6 है। तो आप देख सकते हो यहाँ एक x है और एक y है, दो तरह का वेरिएबल। तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गया। इसको हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। ठीक है, देखो कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले उसके निकालने होते हैं सॉल्यूशन। तो हमें ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए क्या करना होगा, सॉल्यूशन निकालने होंगे। कम से कम 2 सॉल्यूशन चाहिए, लेकिन मैंने सेफ साइड के लिए कम से एक एक्स्ट्रा सॉल्यूशन निकाल लिया है। ठीक है, 3 सॉल्यूशन निकाल लिया, आप देख सकते हो, पहला, दूसरा और तीसरा। ये रहा पहला सॉल्यूशन, दूसरा सॉल्यूशन, तीसरा सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा मैं आपको बताऊं तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को जब हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन बनती है। क्या बनती है, एक स्ट्रेट लाइन बनती है। ठीक है, समझ आई बात। अभी कैसे बनी है मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे। तो क्या करेंगे, अच्छा एक चीज का ध्यान रखना, जब आप सॉल्यूशन निकालो ना, वो होल नंबर्स में है वो सॉल्यूशन। उससे कन्वीनियंस क्या रहती है कि आपको प्लॉटिंग में प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर आप फ्रैक्शन वाला फॉर्म लाते हो तो उसे पॉइंट में कन्वर्ट करना होगा और उसे प्लॉट करते वक्त थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए हमें क्या ध्यान रखते हैं कि एक्स और वाई की जो वैल्यूज आए वो कैसी आए, ये होल नंबर फॉर्म में मिले। ठीक है, होल नंबर या इंटीजर फॉर्म में मिले, पॉइंट्स में ना मिले। ठीक है, या फ्रैक्शन फॉर्म में ना मिले। ठीक है, तो हम करते हैं, देखो यहाँ पर होल नंबर की मतलब इंटीजर कहने का मतलब था मेरे, होल नंबर का मतलब तो पॉजिटिव हुआ, इंटीजर कहने का मतलब आप नेगेटिव भी ले सकते हो। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि वो पॉइंट्स में ना आए, फ्रैक्शन फॉर्म में ना आए। सबसे पहले हमने क्या लिया, एक्स को 0 लिया। एक्स को यहाँ पर 0 लेने से क्या हुआ, देखो x + 2y है, एक्स की जगह 0 पुट किया तो y की वैल्यू आगे सॉल्व करके 3। तो पहला कोऑर्डिनेट हमें मिल गया 0,3। क्या मिल गया, पहला कोऑर्डिनेट हमें मिल गया 0,3। ठीक है, इसके बाद देखो मतलब पहला सॉल्यूशन मिल गया जो कि हमारा 0,3 है। इसके बाद हमने क्या लिया, y को 0 लिया। y को 0 लेने के बाद देखो वो 2 × y यानी 2 × 0 0 हो जाएगा। x + 0 क्या होता है, x यानी कि 6 आ गया। ठीक है, तो y को 0 लेने पे x कितना आ गया, 6 आ गया। अब यहाँ देखो y को 1 लिया। y को जब यहाँ 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा सॉल्व करके 4। x हमारा 4 आ गया जब हमने y को 1 लिया। तो हमारे पास 3 इसके सॉल्यूशन आ गए, 0,3, 6,0, 4,1। किसके सॉल्यूशन है, इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के। तो हमने 3 सॉल्यूशन लिया। अब क्या करेंगे, इन 3 सॉल्यूशन को हम लोग प्लॉट करेंगे। आपको याद होगा कार्टेशियन प्लेन, जहाँ पे आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कार्टेशियन प्लेन बनाया था, तो हमने एक कार्टेशियन प्लेन बनाया, देख सकते हो। इसमें एक वर्टिकल लाइन है जिसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं। ये पॉइंट हमारा ओरिजिन हो गया। इसके राइट में हमारा पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, इसके लेफ्ट में हमारे नेगेटिव नंबर्स आते हैं। वाई एक्सिस के में देखो यहाँ पर ओरिजिन से ऊपर जो होता है वो पॉजिटिव के नंबर्स आते हैं और नीचे क्या होते हैं, नेगेटिव। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। प्लॉटिंग कैसे करी जाती है वो मैंने आपको सिखा रखी है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में नहीं आती तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे 0,3 को प्लॉट करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर देखो सबसे पहले एक चीज़ और देखो, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसके सॉल्यूशन निकाले। जो सॉल्यूशन आए वो हमारे कोऑर्डिनेट का काम करेंगे और उन कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। और उनको प्लॉट करने के बाद उन पॉइंट्स को जोड़ देंगे एक लाइन की मदद से। और वो जो लाइन होगी वो लाइन किसकी होगी, इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की होगी। तो मैंने आपको बताया था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्या होता है, जब प्लॉटिंग करी जाती है तो एक लाइन ऑब्टेन होती है। ठीक है, तो अभी हम ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल हमारा ये है, उसके हमने कोऑर्डिनेट्स निकाले हैं, उसको प्लॉट करें। प्लॉट करने के बाद हम जब ज्वाइन करेंगे उसको तो हमें लाइन एक देखने को मिलेगी। ठीक है, जो लाइन देखने को मिलेगी वो किसकी लाइन होगी, ये वाली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की। ठीक है, तो प्लॉट करते हैं। हमारे क्या आए थे 3 कोऑर्डिनेट, 0,3, 6,0, 4,1। ठीक है, अब 0,3 को प्लॉट करते हैं। देखो 0,3 को ऐसे प्लॉट करा जाएगा, तो 0,3 में जो पहला जो है कोऑर्डिनेट के अंदर जो पहला वाला पार्ट है वो एक्स कोऑर्डिनेट है और जो दूसरा है वो वाई कोऑर्डिनेट है। तो एक पॉइंट को प्लॉट करने के लिए 2 कोऑर्डिनेट की जरूरत होती है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट हमारा 0, तो एक्स एक्सिस पे दोनों 0 कहाँ पे, ये रहा। ठीक है, और वाई एक्सिस पे दोनों अब 3 का है, क्योंकि जो ये 0 में पहले एक्स वाला होता है एक्स कोऑर्डिनेट और दूसरा होता है वाई कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 मेरा मिल गया, वाई कोऑर्डिनेट के लिए 3 है, तो ऊपर जाऊँगी नीचे ऊपर, तो यहाँ पहुँचेंगे तो ये हो गया हमारा 0,3। आप देख सकते हो ये जो हमारे कोऑर्डिनेट है ये हमारा क्या है, 0,3 है। ये जो ये कोऑर्डिनेट देखने को मिल रहा है आपको। ठीक है, थोड़ा सा ब्लर है, मैंने अभी क्लियर कर देता हूँ। ये 0,3 को रिप्रेजेंट करता है ये पॉइंट। ठीक है, इसके बाद अगला क्या है, 6,0। क्या है, 6,0। 6,0 में क्या करोगे, एक्स एक्सिस पे देखो कहाँ है, 6 ये रहा। और 0 के लिए देखो ना आप ऊपर जा सकते हो ना नीचे, क्योंकि ऊपर जाओगे तो यहाँ 1 मिलेगा, नीचे जाओगे तो -1 मिलेगा। 0 आपको इसी जगह पे मिलेगा, इसलिए 6,0 हो गया ये वाला।
ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 6,0 को, ठीक है। ठीक है, ये वाला हमने प्लॉट कर लिया। इसके बाद देखो और क्या है 4,1, 4,1 कहाँ आएगा, देखो एक्स के एक्सिस पे 4 ढूंढो, ये रहा 1 कहाँ है, ये रहा 4,1, इस पॉइंट को कह देंगे, ठीक है। अब हमने क्या किया, स्केल लिया हमने, स्केल देना, गिव मी द स्केल। तो स्केल की मदद से क्या करा, इस पॉइंट को ज्वाइन कर दिया इस तरीके से, ठीक है। ये ऑलरेडी ज्वाइन है, आप लोग पेंसिल की मदद से ऐसे ज्वाइन कर दोगे। ज्वाइन करने के बाद आपको एक लाइन मिल रही है जो कि ऑलरेडी यहाँ बनी हुई है। तो आपको ये जो लाइन मिल रही है, ये जो लाइन है वो किसकी लाइन है, दिस इज द लाइन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दैट इज x + 2y = 6। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल x + 2y = 6 की लाइन है। अच्छा, इस सबसे इंटरेस्टिंग बात इसमें पता है क्या है, देखो ध्यान से, इसमें जो इंटरेस्टिंग बात है वो क्या है कि अब इस लाइन के ऊपर ना कोई भी आप पॉइंट ले लो। एग्जाम्पल के तौर पे ना मैं ये पॉइंट लेता हूँ, ध्यान से देखो, मैं पॉइंट लेता हूँ ये वाला, ये पॉइंट जो आपको दिख रहा है, इसके कोऑर्डिनेट अगर आप बनाओ, इसके कोऑर्डिनेट अगर आप सोचो तो क्या होगा, देखो 2,2 होगा। तो क्या बोला मैंने, किसी ग्राफ पे, किसी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जो ग्राफ है वो एक आपको लाइन देखने को मिलती है, उस लाइन के ऊपर आने वाला कोई भी जो पॉइंट होगा, उस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो पता है क्या होगा, वो सॉल्यूशन होगा उस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का। जैसे ये पॉइंट आया है, 2 पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट मिले मुझे 2,2। एक काम करता हूँ मैं, इसके अंदर पुट करके ये चेक करता हूँ कि क्या ये इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है। तो यहाँ पर देखो मैं चेक करके आपको बताता हूँ, x + 2y = 6 है, तो मुझे इसका चेक करना है, इसकी जो कोऑर्डिनेट है, इस लाइन पे आने वाला एक पॉइंट लिया मैंने, जो उसका कोऑर्डिनेट है, इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है। तो यहाँ चेक करता हूँ, x की जगह 2 डाला, y की जगह मैं 2 पुट किया, तो 2 + 2 2 4 हो गया 6, 4 और 2 6 होता है। तो देखो यहाँ पर पुट करने पे LHS RHS बराबर रहा है, इसका मतलब इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। इसी तरीके से एक और पॉइंट लेके देखता हूँ, जैसे ये देखो, ये वाला पॉइंट लेता हूँ, इसी लाइन के ऊपर आ रहा है, इसके कोऑर्डिनेट आप देखो -2,4 है, क्या है -2,4, यानी x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू कितनी है 4 है, ठीक है, देख सकते हो आप ये -2,4, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इस इक्वेशन में पुट करते हैं, -2 + 2 × 4, राइट साइड में 6 है, -2 2 4 8 हो गया 6, प्लस माइनस 6 इधर आ गया, 6 इधर आ गया, LHS RHS बराबर हो गया इस इक्वेशन के हिसाब से। इसका मतलब फिर से -2,4 है, -2,4 जो है वो सॉल्यूशन निकला किसका, इस वाली इक्वेशन का। वैसे ही 2,2 भी था, ठीक है, आप देख सकते हो इसका सॉल्यूशन निकला है। समझ आ रही है बात। तो इस लाइन के ऊपर आने वाला कोई भी पॉइंट ले लो आप, कोई भी पॉइंट, वो जो पॉइंट होगा उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, वो जो ये इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन वो होगा। या फिर मैं ये कह सकता हूं कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जो दिया है, इसका कोई भी सॉल्यूशन जो होगा वो इसी लाइन के ऊपर लाए करेगा, या फिर इस लाइन के ऊपर आने वाला कोई भी जो पॉइंट होगा उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे उस पॉइंट के, वो इस इक्वेशन का, इस इक्वेशन मतलब ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जो दिया इसका सॉल्यूशन होगा। आई बात समझ, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आज क्या सीखा, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। होमवर्क में आप और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके आओगे, ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन सेंड कर दूंगा, वो आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। आज की क्लास में यही टॉपिक कराया गया, ओके। अच्छा, एक जरूरी बात क्या है, देखो ध्यान से, ये आप इसको नोट से कॉपी में ऐड कर लोगे, पहले इतना करोगे, उसके बाद ये आप ग्राफ जो बनाओगे इसको यहाँ पर पेस्ट कर दोगे ऐसे नोट्स कॉपी में सामने। समझ आ रही है बात। और जो पेस्ट होगा आपको उसकी PDF, इसकी PDF मैं अभी यहाँ पेस्ट करवा दे रहा हूँ, उसकी PDF मैं आपको सेंड करवा दूंगा, ठीक है। समझ आई बात। आप इसको इस तरीके से सपोज कर सकते हो कि इस तरीके से आपका ये हो जाएगा, ठीक है। समझ आ रही है बात। मैं आपको ऐसे वर्टिकल मोड में दिखा देता हूँ इस तरीके से।